यूपी की विजय तिलक के जंग में मैनपुरी की करहल सीट बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को उतारकर जो मुकाबला है उसे कांटेदार बना दिया है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो नामांकन करने आज पहुंचे, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की, जो कि भाजपा की तरफ से उन्होंने नामांकन करहल सीट पर दाखिल कर दिया है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए भी जा रहे थे कि अखिलेश यादव एक सेफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें आजमगढ़ से लड़ना चाहिए। लेकिन अब जब एसपी सिंह बघेल आ गए हैं तो उनसे पूछा गया कि ये गढ़ है सपा का और यहां से आप चुनाव लड़ने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं और जो किले होते हैं किले दरकने के लिए बनते हैं और बड़े बड़े किले दरक जाते हैं। ऐसे में अब एसपी सिंह बघेल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। देखिए, जातीय समीकरण जो हैं इस सीट के वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाटव वोटर जो हैं उनकी संख्या 33,788 है, वैश्य वोटर 2868 हैं, कठेरिया वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, पाल वोटर 16,418 हैं और कुल वोटर जो हैं 3,71,261 है। करहल से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और एसपी सिंह बघेल ने वहां से नामांकन दाखिल किया है और वो ये कह रहे हैं कि एक कड़ी लड़ाई होगी और जीत भाजपा की होगी। देखिए, दिन में सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। करहल समाजवादियों का ऐतिहासिक गण रहा है और नेताजी को मानने वाला, माननीय अखिलेश जी को मानने वाला ये क्षेत्र अभी तो स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। करहल से जो कोई भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना है उसको लोगों ने आशीर्वाद अपना दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐतिहासिक जीत देने वाले हैं करहल के लोग। इसमें किसी तरह की किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई दिन में सपने देखता है तो देखता रहे। जी, धर्मेंद्र यादव जी, एसपी सिंह बघेल से जब बात हुई तो वो 2002 के परिणाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2002 में बीजेपी वहां से जीती थी, ऐसे में रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। उनकी गलतफहमी है। उस समय जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो पिछले 4 कार्यकालों से हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आज वो नामांकन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं, तो करहल के लोग तो अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि वो स्वयं करहल में लड़ने आए हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अभी तक जिस तरीके से अखिलेश जी ने नामांकन किया, ये माना जा रहा था कि बहुत सेफ सीट है, कोई दिक्कत अखिलेश यादव को वहां से होनी नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल तो क्या मानते हैं कि उनके मैदान में उतरने के बाद ये लड़ाई कांटे की हो गई, या अभी भी आप मानते हैं कि मामला एक तरफा ही रहेगा? कोई लड़ाई ही नहीं है, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है जी। और ये जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, इनको माननीय अखिलेश जी पहले ही फिरोजाबाद के चुनाव में निपटा चुके हैं जी। हाँ, ये भी इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये जितने बार भी सांसद बने, एक बार छोड़ के लगातार समाजवादी पार्टी ने इनको सांसद बनाया है जी। तो क्या इस बात की भी टीस धर्मेंद्र जी आप लोगों को होती है कि जिसको आपने एक बड़ा नेता बनाया, जिस एक चीज का आपका जिक्र कर रहे हैं, वही आपके पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं? ठोकने दीजिए, हर आदमी स्वतंत्र है इस देश में चुनाव लड़ने के लिए, जो जहाँ से लड़ना चाहेगा लड़ेगा। लेकिन करहल की जनता का फैसला ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताएंगे। किसी तरह की कोई गफलत में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है माननीय अखिलेश जी की।